किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही आज हम लोगों को सिद्ध करना है। इसको थेल्स प्रमेय भी बोला जाता है, या थेल्स थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध करें। ठीक, इसको सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज की रचना करते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज। ठीक, ए बी सी, ए बी और सी एक त्रिभुज बना लिए। अब बीसी जो है यह तीसरी भुजा के समानांतर रेखा खींच देते हैं, यानी बीसी को मान लेते हैं तीसरी भुजा और इसके समानांतर एक रेखा खींच देते हैं जिसका नाम होगा डी और ई। नामकरण कर देते हैं डी और ई। ठीक, अब इसको जो दिया हुआ है ये दोनों समानांतर है, डीई समानांतर है बीसी के। ठीक, यह हम लोग क्वेश्चन में दिया है, इसको लिख लेते हैं। पहले दिया है, मैं इसको पूरे जो क्वेश्चन में दिया है वो पूरी चीज लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है? एबीसी एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें जिसमें डीई समानांतर बीसी है, डीई समांतर बीसी है, बीसी है, अर्थात डीई समानांतर बीसी। ठीक, यह दिया हुआ है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई समानांतर है बीसी का। ठीक है, अब आगे आगे सिद्ध क्या करना है? जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध क्या करना है? तो देखो, सिद्ध हम लोग करना है कि जो तीसरी भुजा है, कौन? जो तीसरी भुजा है, ठीक है, या तीसरी भुजा के जो समानांतर रेखा खींची गई है, तीसरी भुजा के समानांतर जो रेखा खींची गई है, सिर्फ दो भुजाओं को, यानी कि ए बी और ए सी, ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी एडी बटा में बीडी, एडी बटा में बीडी बराबर है एई बटा में सीई, एई बटा में सीई। ठीक, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए रचना करना पड़ेगा। रचना कर लेते हैं। रचना, ई से लेकर के ए बी पर एक लंब खींच लेते हैं। ई से लेकर के ए बी पर एक लंब की रचना कर लेते हैं। ठीक, ई से लेकर के ए बी पर एक लंब खींचे। ठीक, और डी से लेकर के एक लंब खींच लेते हैं ए सी पर, जिसका नाम देते हैं एन एम, एन और एम। ठीक है, अब इसको भी लिख लेते हैं, जो रचना किए हैं उसको भी लिख लेते हैं। रचना। ठीक, डीएन लंब एसी खींचा, डीएन जो लंब है एसी पर, तो डीएन लंब एसी एवं ईएम लंब एबी खींचा, एबी एवं तथा आगे और रचना करेंगे इसमें। ठीक है, बी को मिला देते हैं ई से और सी को मिला देते हैं डी से, बी को मिला देते हैं ई से और सी को डी से। ठीक, तो लिखेंगे यह चीज, तथा बी को ई से एवं सी को डी से मिलाया। ठीक, रचना में कर दिए, यानी कि ई एम लंब खींचे हैं ए बी पर और डीएन लंब खींचे हैं ए सी पर, और बी को मिला दिए ई से और सी को मिला दिए डी से। यही रचना की है, जो रचना की है वो लिख दिया। ठीक है, अब प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण। ठीक, प्रमाण में दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए डी ई, क्या? त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई। ठीक है, में एडीई में, अब एडीई में चले हैं तो एडीई का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज एडीई का एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का एरिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यदि ऊंचाई दिया हो तब। ठीक है, 1/2
गुने आधार। आधार इसका कौन सा हुआ, जिस पर लंब डाला जाए वही आधार होता है। तो लंब किस पर डाला गया है, ए बी पर, ए बी। लेकिन हम त्रिभुज लिए हैं एडी, त्रिभुज क्या लिए है, एडी। तो हम यहाँ पर रखेंगे एडी, क्या रखेंगे, एडी, आधार हो गया। गुने, गुने ऊंचाई, ऊंचाई कौन हुआ, तो ऊंचाई हुआ ई एम, ऊंचाई कौन सा हुआ, ई एम। ठीक है, यहां पर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि कौन सा लंब से लिए है, ई एम लंब, ई एम लंब ए बी है तब। ठीक है, क्षेत्रफल निकाले हैं, ई एन लंब डाले हैं ए बी पर, तब क्षेत्रफल निकाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। ठीक, ये बना लिया समीकरण फर्स्ट। अब आगे त्रिभुज में चलते हैं। अब ठीक, देख, अब एक और त्रिभुज लेते हैं, बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में कब, कब, जब ई एम लंब है ए बी पर, तब ई एम लंब है ए बी पर, तब। ठीक, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल। इसका भी क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें भी वही लगाएंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुने आधार, इसका आधार कौन सा हुआ, तो आधार लंब डाला गया है ए बी पर, यानी भुजा, हम त्रिभुज यहीं तक लिए हैं, तो लगेगा आधार कौन, बी डी, बी डी आधार हुआ तुम्हारा, बी डी गुने, ठीक, आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई कौन सा है, तो ऊंचाई ई एम है, ई एम क्या है, ऊंचाई है, ई एम। ठीक, ये हुआ तुम्हारा समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। ठीक, इसको समीकरण फर्स्ट बना लिया, इसको समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण को हल कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग दे देते हैं समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से भाग दो, तो क्या आएगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। ठीक है, बटा में आ जाएगा तुम्हारा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने ए डी गुने ई एम, ई एम, बटा 1/2 गुने बी डी गुने ई एम। ठीक, ये दोनों चीज आ गया। ठीक है, देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ईएम से ईएम कट जाएगा, बचेगा क्या, एडी बटा में बीडी, यानी क्या बचा, एडी बटा में बीडी, यानी कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या, बराबर क्या आया, 1/2 से 1/2 कट गया, ईएम से ईएम कट गया, बच गया एडी बटा में बीडी, एडी बटा में बीडी बचा हमारे पास। देखो ये वो आ गया, एडी बटा में बीडी आ गया। अगर हम त्रिभुज को बदल के ले, यानी कि त्रिभुज जो ना पहले से लिए थे उसको बदल के ले, यानी त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज डी सी डी ई से करें, कौन से त्रिभुज को बदल लेते हैं अब। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज डी सीई, डी सीई का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी प्रकार से चले, लिख देते हैं यहां पर, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से चले हैं, ठीक ना, जिसे ही चले। ठीक, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, देखो इधर वाला त्रिभुज लिए तो एडी बटा में बीडी आया, अब इधर वाला त्रिभुज लिए है तो क्या आएगा, एई बटा में सीई, एई बटा में सीई आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो, अब क्या करें, देखो ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज है ए सी डी ई और बी डी ई, यह दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित है। तो एक ही आधार पर स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, 1:1, यानी बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो दोनों को क्या करते हैं, बराबर, दोनों को लिखेंगे, चूंकि चूंकि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई एवं एवं त्रिभुज
सी डी ई, सी डी ई एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है। इसलिए इसलिए त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का एरिया बटा में त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का एरिया बराबर होगा त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का एरिया क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई के क्षेत्रफल। देखो ये दोनों तो पहले से ऊपर वाला बराबर था, इन दोनों को बराबर दिखा दी, एक ही आधार पर स्थित है, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिए। अब देखो त्रिभुज ए डी ई का एरिया बटा में त्रिभुज बी डी ई का एरिया का अनुपात दिया है ए डी बटा में बी डी, इसके जवाब हम लिख देते हैं ए डी बटा में बी डी बराबर होगा किसके, ए ई बटा में सी ई, ए ई बटा में सी ई। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई के एरिया बटा में त्रिभुज सी डी ई के एरिया के जगह पर ये वाला लिख दिया क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, यही हो गया, यही तुम लोगों को सिद्ध करना था। देखो सिद्ध हो गया, यही क्या होगा, सिद्ध, प्रूव्ड, यही तुम लोग हो गया प्रूव। ठीक, देखो अब तुम लोगों को सिद्ध करने के लिए आ सकता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। ठीक है, तो इसको भी सिद्ध कर लेते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज बना लेते हैं, समरूप त्रिभुज। ठीक है, नाम देते हैं ए बी सी। ठीक, एक और समरूप त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक, यह दो समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप त्रिभुज है तो यही वाला लिख लेते हैं, दिया है, दिया क्या है, दिया है एबीसी, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, ए बी सी एवं डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, अर्थात ठीक, अर्थात त्रिभुज एबीसी, एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, समरूप त्रिभुज डीईएफ, इस समरूप का चिन्ह हमारा डीईएफ, यह दिया हुआ है। ठीक, सिद्ध क्या करना है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा जो होती है अनुपातिक होती है। तो एबी का संगत हो गया डीई और बीसी का संगत हुआ ईएफ और एसी का संगत हुआ डीएफ, यह सभी अनुपातिक होगा। क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध क्या करना है, ए बी बटा में डीई, ए बी बटा में डीई बराबर बीसी बटा में ईएफ, बीसी बटा में ईएफ। ठीक, एसी बटा में डीएफ, एसी बटा में डीएफ, यही तुम लोगों को सिद्ध करना है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है। अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा। ठीक है, अब आगे देख लो, अब रचना कर लेते हैं, एक इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना कर लेते हैं। रचना में क्या करें, तो देखो यहां पर एक रचना कर लेते हैं, जो बीसी, बीसी जो भुजा है बीसी, बीसी के बराबर एक यहां पर रचना करते हैं, एक और रेखा खींचते हैं त्रिभुज डीईएफ में, जिसका नाम रखते हैं क्या, एम एन नाम रख देते हैं, एम एन, एम एन नाम रख दिया, कोई दिक्कत। अब एम एन रेखा खींच दी है, किसके, बीसी के बराबर रचना की है। क्या क्या है, रचना, एम एन जो है ईएफ के समानांतर है, ईएफ के क्या है, समानांतर है। ठीक है, अब रचना, रचना, रचना में क्या किया कि बीसी के बराबर एम एन रेखा खींचा, बीसी के बराबर, बीसी के बराबर एम एन रेखा खींचा, जो जो ईएफ के समानांतर है, जो ईएफ के क्या है, समानांतर, जो
ईएफ के समांतर है, समांतर है, अर्थात एक एम एन समानांतर ईएफ, एम एन समानांतर ईएफ। ठीक, यही रचना किया है, वह लिख दी है, कोई दिक्कत। अब प्रमाण में चलते हैं आगे। क्या प्रमाण, प्रमाण, प्रमाण में, ठीक, प्रमाण में कैसे चले, देखो यहां पर त्रिभुज ले गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांशम होगा, ए बी सी और डी एम एन, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांशम होगा। सर्वांशम त्रिभुज की सभी भुजा और सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है। सभी भुजा और सभी कोण बराबर होता है, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांशम, क्योंकि जितना लंबाई इसका है उतना ही लंबाई डीएम का है। ठीक, जितना लंबाई एसी का है उतना ही लंबाई डीएन का है, जितना लंबाई बीसी का है उतना ही लंबाई एमएन का है। इसलिए क्या करें, दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। त्रिभुज लिख देते हैं यहाँ पर, त्रिभुज एबीसी सर्वांशम, त्रिभुज डीएमएन, डीएमएन, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांशम है। तो सर्वांशम त्रिभुज के सभी भुजा और सभी कोण बराबर होते हैं, तो वही लिख देते हैं सभी भुजा सभी कोण, यानी ए बी बराबर होगा किसके, डीएम के, ए बी बराबर डीएम, और बीसी किसके बराबर होगा, बीसी, बीसी एमएन के बराबर होगा, बीसी किसके बराबर होगा, एमएन के। ठीक है, बीसी बराबर एमएन, बीसी बराबर एमएन, और एसी किसके बराबर होगा, एसी जो बराबर होगा डीएन के बराबर होगा, एसी बराबर डीएन, एसी बराबर डीएन। ठीक, और इसका सभी कोण भी बराबर होगा, यानी कि जो बी कोण है वो एम के बराबर होगा, जो सी कोण है वो एन के बराबर होगा, जो ए कोण है वो डी कोण के बराबर होगा। तो अभी लिख लेते हैं, कोण ए जो है कोण डी के बराबर है, ठीक है, और कोण बी जो है कोण एम के बराबर है, और कोण जो सी है वह कोण एन के बराबर है। किसके बराबर है, कोण एन के बराबर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे त्रिभुज, अब नेक्स्ट त्रिभुज ले चलते हैं। देखो त्रिभुज, इसमें त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज में, एक इसमें देखो त्रिभुज जो है डीईएफ, क्या है त्रिभुज डीईएफ, तो त्रिभुज, त्रिभुज डीईएफ, त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ त्रिभुज में चलते हैं कब, कब, जब एमएन समानांतर है ईएफ के, तब एमएन समानांतर है किसके, ईएफ के, तब एमएन समानांतर, एमएन समानांतर ईएफ, एमएन समानांतर है किसके, ईएफ के, तब। ठीक, जब देखो तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा हो जाए तो उसकी शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यह थेस प्रमेय में अभी सिद्ध कराए थे। ठीक है, तो उसी में वही वाला नियम लगाएंगे कि डीएम जो होगा एई के बराबर हो जाएगा, डीएम जो होगा एई के बराबर, डीएम बट्टा, बट्टा में होगा बराबर नहीं, डीएम बट्टा डीई, डीएम बटा डीई, डीएम बटा क्या होगा, डीएम बटा में डीई बराबर होगा किसके, जिसे इधर किया है उसी तरह से उधर भी करे। ठीक है, तो इसे यही थेल्स में होता है, जिससे डीएम बटा में डीई लिया है तो इधर लेंगे डीएन बटा में डीएफ, डीएन बटा में डीएफ। ठीक, यह हुआ थेल्स प्रमेय से, किससे, थेल्स प्रमेय से, लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, कहां से आया, थेल्स प्रमेय से। ठीक, अब देखो आगे, आगे क्या किया गया है, देखो डीएम जो है वो AB के बराबर है, डीएम यहां पर देखो डीएम जो है AB के बराबर है, यानी डीएम के स्थान पर हम AB लिख सकते हैं, डीएम के स्थान पर क्या AB, तो डीएम के जगह पर AB लिख देते हैं, बटा में DE जैसे है तैसे छोड़ देते हैं, DE जैसे है तैसे। ठीक है, और DN जो है, DN AC के बराबर है, DN किसके बराबर है, AC के, नीचे वाला जैसे है तैसे छोड़ देते हैं, DF जैसे है तैसे छोड़ दो। ठीक, देखो ये दो को बराबर आ गया, AB बटा में DE और AC बटा में DF, दो को बराबर आ गया, यानी कि जो समानांतर भुजा है वह दूसरी तरफ खींचे, यानी DE के समानांतर खींचे तो वह तीसरा वाला भी बराबर आ जाएगा, यानी लिख देते हैं इसी प्रकार से, क्या, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से।
इसी प्रकार से, क्या इसी प्रकार से? तो जो भुजा है देखो, जिसे ए बी बटा में डीई बराबर क्या बीसी बटा में, बीसी बटा में क्या आ जाएगा ई एफ, बीसी बटा में ई एफ, ठीक, और दिया हुआ है एसी बटा में डीएफ, ठीक आ जाएगा बराबर तीनों। अब समानांतर रेखा बदले तब तीनों बराबर आ जाएगा, तो यही लिखते हैं प्रूफ। क्या हो गया, यही सिद्ध करके लाना था, ये आ गया, क्या उचित होगा प्रूफ। वो दिखा छापो। चलो अब नेक्स्ट सिद्ध करने वाला देख लेते हैं। देखो, किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, इसी को कहते हैं थेल्स परिमेय, सॉरी पाइथागोरस परिमेय। इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय भी देख लेते हैं, या करके क्वेश्चन आ सकता है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय को सिद्ध करें, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी एक त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, जहां पर बी समकोण है, जहां पर क्या है बी समकोण है, ठीक। यहीं पर लिख लेते हैं, जो दिया है यहीं दिया है, यहीं वाला लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया है, दिया है, क्या दिया है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, समकोण है, ठीक। सिद्ध क्या करना है कि शेष दो भुजाओं के वर्ग का योग, यानी कि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कोण, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है कोण। तो कोण जो होगा शेष दो भुजा, शेष कौन बचा, ए बी बचा और बीसी, ए बी और बीसी के वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो इस सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा हो गया एसी, तो एसी के स्क्वायर सिद्ध करना है, सिद्ध हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि सबसे बड़ी भुजा यानी एसी के स्क्वायर, एसी सबसे बड़ा हुआ, तो एसी के स्क्वायर बराबर ए बी के स्क्वायर, यानी शेष दो भुजा, शेष दो भुजा ए बी और बीसी है, ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर, योग कहा था इसलिए जोड़ दिए, ठीक है। एसी के स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर, यही सिद्ध करके लाना है, ठीक। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, यानी कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो सूत्र तुम लोग पढ़ा था पहले, ठीक है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसको सिद्ध करके लाना है। सिद्ध करने के लिए एक रचना करते हैं, एक रचना बी से लंब डालते हैं एसी पर, बी से लंब डाल देते हैं एसी पर, बी से लंब डाल दिए एसी पर, इसका नाम लेते हैं डी, इसका नाम दे दिए डी, ठीक, इसका नाम रख दिए डी, ठीक, कोई दिक्कत। अब यही रचना जो किया है वही लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। रचना, ठीक, रचना क्या किया है कि बीडी लंब एसी खींचा, बीडी लंब एसी, यानी बीडी जो लंब है एसी पर है, ठीक है, बीडी लंब एसी खींचा, ठीक है, बीडी लंब एसी खींचा, ठीक है। अब इसके आगे प्रमाण में हिल जाते हैं, प्रमाण करेंगे इसका, प्रमाण, प्रमाण, ठीक। चलो देख लेते हैं, प्रमाण कर लेते हैं, क्या करें प्रमाण, प्रमाण एबीसी त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में, कौन सा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज, एक और त्रिभुज लेते हैं, एवं त्रिभुज
ए बी डी, ए बी डी में, ठीक, इन दोनों त्रिभुज से चलेंगे और दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, इसका अनुपातिक कर देंगे, संगत भुजा क्या कर देंगे, अनुपातिक कर देंगे, ठीक है। तो पहले दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाते हैं, कौन कौन त्रिभुज, एबीसी और एबीडी, यानी कि एबीसी और एबीडी, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाते हैं, ठीक। समरूप दिखाने के लिए देखो दोनों में 90 डिग्री कोण बना है, कोण बी, ये बड़े वाले त्रिभुज में यानी एबीसी त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री है और एबीडी त्रिभुज में कोण डी जो है 90 डिग्री है, क्योंकि लंब है, लंब 90 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी कि कोण डी बराबर कोण डी होगा, कोण डी, क्यों, क्योंकि दोनों समकोण है, दोनों समकोण, ठीक है। और क्या, तो देखो जो कोण बी है, जो कोण ए बी बोले ए, कोण जो ए है, ए जो है दोनों त्रिभुज में है, एबीसी त्रिभुज में भी है और एबीडी त्रिभुज में, दोनों में कोण ए है, तो दोनों में जब कोण ए है तो उभयनिष्ठ होगा, दोनों में जब रहता है उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, ये उभयनिष्ठ कोण हो गया, यानी कोण ए बराबर कोण ए, कैसे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, यानी कि दोनों में है उभयनिष्ठ कोण, ठीक है। वो दिक्कत, अब देखो ए समरूपता से दो कोण बराबर हो गया, यानी कि दोनों त्रिभुज क्या हुआ, समरूप हो गया, यानी ए समरूपता से, कैसे, ए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से क्या हुआ, तो त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज किसका है, एबीडी का, एबीडी, जिस त्रिभुज ले चलते हैं उसी वही त्रिभुज समरूप होता है, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी, ठीक। आप समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, इसकी संगत भुजा क्या करते हैं, अनुपातिक करते हैं, यानी कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एसी जो हुआ कोण हुआ, एसी क्या हुआ, कोण, ठीक, तो एसी कुछ हुआ कोण, तो एसी बटा में क्या, अब इसका तो इस एबीडी त्रिभुज में कोण कौन सा हुआ, एबी कोण हुआ, तो बटा में एबी, ठीक है, बराबर, क्या करें, बराबर, ठीक, बराबर में क्या, तो देखो इसका लंब, यानी कि त्रिभुज एबीसी में लंब है एबी, लंब क्या है, एबी, एबी जो हुआ लंब है, ठीक है। और इस त्रिभुज में लंब क्या है, एसी, यानी कि एबीडी, एबीडी त्रिभुज में कौन लंब है, एडी लंब है, एडी लंब है, यहां पर लिख लेते हैं एडी, ठीक। संगत भुजा अनुपातिक कर लिए, दोनों त्रिभुज की भुजा क्या कर लिए, अनुपातिक, क्या समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, पीछे सिद्ध करवाए थे, ठीक है। या कहां से आया, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है वहां से, ये बन गया समीकरण फर्स्ट, नो आगे बनाते हैं इसको, समीकरण इसको और हल कर लेते हैं। देखो ए में एबी में एबी से गुणा होगा एबी स्क्वायर, एबी स्क्वायर बराबर होगा एसी गुने एडी, तिरछा तिरछी गुणा कर लेते हैं, एबी में एबी से गुणा होगा एबी स्क्वायर और एसी गुना एडी, इसको बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट क्या होगा, समीकरण फर्स्ट, ठीक। अब आगे त्रिभुज में चलते हैं, फिर से पुनः त्रिभुज, पुनः त्रिभुज, ठीक, ए बी सी, ठीक, एवं एक त्रिभुज जो बच गया उसको ले लेते हैं बी डी सी, यानी कि डी सी डी लिख लेते हैं, बी सी डी में, ठीक, इसको भी समरूप दिखाएंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक करेंगे, इसको समरूप दिखाते हैं, ठीक है। समरूप दिखाने के लिए क्या होगा, देखो इसमें भी 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, एबीसी त्रिभुज में बी जोन है 90 डिग्री है और बी सी डी त्रिभुज में डी जोन है 90 डिग्री है, इसमें भी वही है, कोण बी बराबर कोण डी हो है, तो समकोण, समकोण हुआ तुम्हारा, ठीक है। और कोण सी देखो दोनों त्रिभुज में है, सी जोन है दोनों त्रिभुज में है, ठीक है, यानी कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ कोण, दोनों में होगा तो उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गया तुम्हारा, ठीक। ये अभी ए समरूपता से होगा, यानी दोनों कोण ही बराबर हुआ, ए समरूपता से, ए एंगल एंगल समरूपता से, ठीक, एंगल एंगल समरूपता से क्या हुआ, दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यानी त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन सा, बीसीडी, बीसीडी समरूप त्रिभुज हो गया, दोनों क्या हुआ, समरूप। अब समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, इसका भी संगत भुजा अनुपातिक कहते हैं, ठीक है। एसी, एसी जो है एबीसी त्रिभुज में एसी जो है कौन है, ठीक है, एसी क्या हुआ है, कौन, एसी, अब बटा में बीसी जो है इसके बी डी
बी सी डी त्रिभुज में बीसी जो है वह कर्ण है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है बी डी, यानी कर्ण वाला भुजा कर्ण जोड़े करेंगे और लंब वाला भुजा लंब जोड़े और आधार वाला भुजा आधार जोड़े, ठीक। अब देखो, अब एबीसी त्रिभुज में आधार कौन सा है, बीसी, देखो बीसी आधार हुआ, काहे कि लंब डाला हुआ है एबी, तो बीसी क्या हुआ, आधार हुआ, तो बीसी आधार जोड़े कर लेते हैं, बीसी अब बटा में इसका आधार कौन सा हुआ, सीडी आधार हुआ, इसका बी सी डी त्रिभुज में सीडी आधार हुआ, क्योंकि सीडी पर ही लंब डाला हुआ है, सीडी पर ही क्या है, लंब है, इसलिए सीडी क्या हुआ, आधार हुआ, तो सीडी, ठीक। अब इसको भी लिख लेते हैं आगे, ठीक, इसको हल कर लेते हैं। देखो तिरछा तिरछी इसमें भी गुना करते हैं, बीसी में बीसी से गुना होगा बीसी स्क्वायर, बीसी में बीसी से गुना होगा बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुने सीडी, एसी गुने सीडी, ये हो गया समीकरण सेकंड, बना, समीकरण सेकंड हो गया, दो समीकरण बन गया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, दोनों समीकरण को खोजी कर ले, दोनों समीकरण को हल कर लेते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर, पहले दोनों समीकरणों को क्या कर ले, जोड़ने पर, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को क्यों जोड़ने पर, देखो यहां पर योग लाना है इसलिए जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तभी यहां प्लस आएगा, ठीक है, तो जोड़ लेते हैं, देखो कैसे दिया है, बराबर की एक साइड वाला एक साइड जोड़ेंगे, बराबर को दूसरी साइड वाला दूसरी साइड, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस होगा बीसी स्क्वायर बराबर क्या है, एसी गुने एडी, ठीक, प्लस एसी गुना सीडी, ठीक है। अब देखो यहां पर दोनों में एसी है, यहां पर प्लस की साइड भी एसी है, प्लस की साइड भी एसी है, तो एसी यहां पर कॉमन निकाल लेते हैं, एसी क्या हुआ, कॉमन हो गया, ठीक है, एसी बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, एसी यहां से कॉमन निकालो, एसी क्या हुआ, कॉमन हो गया, ठीक, तो बच गया क्या चीज, एसी कॉमन निकालने पर एडी बचा, अंदर में क्या बचा, एडी, ठीक है, अब प्लस के चिन्ह है तो प्लस, यहां से एसी निकला तो सीडी बचा, ठीक है, वो दिक्कत। अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी इंटू मतलब गुना, देखो चित्र में देखो एडी या प्लस सीडी, एडी प्लस में सीडी, इन दोनों को मिलाकर क्या हुआ, एसी हुआ, किसके बराबर हुआ, एसी के, तो एडी प्लस सीडी के जवाब हम एसी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एसी, और एसी में गुना होगा तो क्या होगा, एसी स्क्वायर, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर एसी में एसी से गुना होगा एसी स्क्वायर, देखो यही सिद्ध करके लाना था, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं का वर्ग के योग के बराबर होता है, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यही सिद्ध करके लाना था, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय, क्या हुआ, पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ, ठीक। एग्जाम में प्रत्येक वर्ष हर एक बार आइए करता है ना, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना, छपेगा, देखो लिख देते हैं, छपेगा, एग्जाम में एकदम पक्का है, छपेगा, ठीक।